इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा उठाए आसन, बागंबर दान वृक्ष के नीचे पधराए, बैठे हो बैठे बैठे। पार्वती मैया उत्तम समय जानकर बाबा के सन्मुख गई और जाकर प्रणाम किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी गई जाने प्रिया आधरु अति बाम आसन उत्तम समय, भल माने बढ़िया, उत्तम बेस्ट टाइम जानकर मां भगवती पार्वती जी गई। शिव जी ने बाएं आसन दिया, वामांग में आसन दिया। पत्नी वामांगी होती है, देखिए ना, पति जब ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है तो पत्नी उसके बाएं वाली सीट पर बैठी होती है। मनु जी महाराज तो कहते हैं कि जहां भी अवसर मिले तो पति दाहिने हो और पत्नी बाएं हो, बिस्तर पर भी। और झगड़ा हो तो बात अलग हो, लेकिन यदि सहजावस्था में हो तो पति का एक तरफ और उसके वामांग में अर्धांगिनी हो। ये वस्तु शास्त्र से भी अनिवार्य है। क्यों डॉक्टर मनोज जी? अब ये एक्सेप्शन तो हर जगह है, उसके बारे में नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये मनु जी महाराज ने अपने स्मृति में लिखा है। केवल जो परमार्थ व्यवहार है वहां पत्नी दक्षिण आ जाती है। कथा सुनना हो, यज्ञ में उपस्थित होना हो, परलोक के लिए कुछ संग्रह करना हो तो पत्नी दक्षिण आ जाती है। जगत के सहज व्यवहार में पत्नी वामांगी। बाबा ने बाएं आसन दिया। पिछले जन्म की कथा मां को स्मरण भई, बैठी शिव समीप हर्षाई, जन कथा आपको स्मरण होगा, पिछले जन्म में जब सती थी और गई बाबा को प्रणाम की तो बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया। इस बार बाएं आसन दिया। और ये प्रेम का स्वभाव है। हमारा जिसके साथ प्रेम होता है उसको तो हम बगल में बैठा लेते हैं। अरे बगल में तो क्या, गोद में बैठा लेते हैं। श्रोता लोग भी जिससे प्रेम होगा उसको बगल में बिठा लेंगे, और जिससे खटपट होगी थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते, वो चढ़ जाओगे क्या, थोड़ा दूर बैठो। प्रेम निकट चाहता है, थोड़ा भी अवरोध विरोध मन में तो दूरी हो जाती है। अरे दूरी तो इतनी होती है कि सामने वाला कोई बैठ जाए बाद में मुंह फेर बैठ जाता है, ये दिखाई न पड़े। बाबा प्रेम के मारे बाम जब हमको किसी से कुछ पूछना हो अथवा कहना हो तो उसके भाव का पहले अनुमान करना चाहिए। कैसे? कुछ पूछना हो तो वो सन्मुख जो है व्यक्ति वो प्रसन्न है क्या, इसका अनुमान कयास करना चाहिए।
और सन्मुख व्यक्ति जब प्रसन्न हो तो अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति प्रसन्न न हो, रुष्ट हो, नाराज हो, किसी से नाराज हो, तवा गर्म हो, तो उस समय कहना चाहते हो तब भी नहीं कहना चाहिए। चौपाई कहती है, पति ही है तो अधिक अनुमान बेहसी माँ भगवती पार्वती जी प्रसन्न होकर, क्यों? पतिदेव भगवान शिव को अति प्रसन्न जान, प्रसन्नता भी अद्भुत हो। प्रसन्न ही रहना चाहिए, बहुत है। प्रसन्न रखना सरल नहीं है, प्रसन्न रहना सरल है। आप चाहकर किसी को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, हाँ प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्न रहना अपने हाथ में है, प्रसन्न रखना अपने हाथ में नहीं। उनका मन प्रसन्न रहे अथवा, लेकिन हम रह सकते हैं। हम चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे? निरपेक्ष भाव रखेंगे तो प्रसन्नता रहेगी। हमारी अपेक्षा अप्रसन्नता का कारण है। हम सबसे यह अपेक्षा करते हैं कि इन्वर्टेड कामा, हमारी सबसे अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि श्रोता शांत होकर बैठना चाहिए। कथा में 3 घंटा बैठे श्रोता, कोई उठे नहीं, जैसे कोई उठा, बैठो, अप्रसन्नता हो गई, हुआ ना? हम जब अपेक्षा करेंगे तो अप्रसन्न होंगे। आप अपेक्षा करेंगे आज महाराज जी ये भजन तो जरूर ही सुनाएंगे, तो आप अप्रसन्न होंगे। हम कदापि उसको नहीं सुनाएंगे। जब अपेक्षा करेंगे तो अप्रसन्नता आएगी, और निरपेक्ष हो जाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। हमारी अप्रसन्नता का कारण यही है कि अपेक्षा हम वैसी करते हैं लेकिन होती ऐसी है। इसका अभ्यास हो गया तो प्रसन्न बने रहेंगे। जगत का तो रूप ही ऐसा अलबेला है साहब, बहुत अलबेला है। आशा देवी अप्रसन्नता का कारण है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं हुआ। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो प्रसन्न हुए। बाबा गदगद है, प्रसन्न है। मेरी माँ भी परम प्रसन्न है। जो कथा सब लोगों का मंगल करने वाली है, वह माँ बाबा से पूछना चाहती हैं। हाथ जोड़कर माँ ने बाबा की बहुत प्रशंसा की। हे बाबा, आप सारे जगत के नाथ हैं। तीनों लोग 14 भवन आपकी महिमा को गाता है। चेतन तो चेतन जड़ भी आपकी सेवा करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप सर्व समर्थ हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं। सारे कलाओं गुणों के आप नगर हैं महाराज। योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना है। आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करिए। क्या हमारे कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर प्रदान करिए। देखो एक बात छोड़ दी मैंने, गौर करना उसको। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करिए। क्या करिए? हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अरे प्रश्न क्या है? पति पत्नी के बीच में क्या प्रश्न? भगवत कथा।
आप भाग्यशाली हैं कि पति पत्नी बैठे तो भगवान की कथा की चर्चा हो। वैसे तो बहुत देर तक पति पत्नी बैठे तो समझ लेना सतयुग आ गया है। आध घंटे में तो जो ना होना है सो हो जाता है। परंतु यदि कथा के लिए बैठे तो कृपा है, समझना ये कृपा सब पर बस है, ठाकुर की दया। मेरी माँ कहती है जिसका घर जिसका निवास निज निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्रता जनित दुख क्यों सहन करे। हे प्रभु आप कृपा करिए और मेरे प्रश्नों से उत्तर प्रदान करके हमको सुखी करिए। भगवान की कथा बड़ी अलौकिक है साहब। माँ के प्रश्न तो क्या कहना, आइए स्मरण करें। प्रभु जय मुनि परमारथ बारी, प्रभु जय मुनि परमारथ बारी, कहि राम कहूँ रहम अनादि, कहि शेष शारदा वेद पुराण, शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम दीन रात राम दीन राती, सादर जपरो अनंग हराती, सादर जपरो राम सुहावा धनपति सुत सोई, राम सुहावा धनपति सुत सोई, जय जय गुण अलख गति कोई, जय जय सीधा सीधा प्रश्न हो। परमार्थ तत्व वेदता मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, राम जी को ब्रह्म यानी सर्वव्यापी आद्यंत से हीन ऐसा बताते हैं। शेष नारायण सरस्वती मैया वेदनाथ और पुराण नाना विधि जिनका गुणगान करते हैं। प्रभु आप दिन रात राम 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 नाम आदर पूर्वक जिनका जप करते हैं कि राम जी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही हैं अथवा कोई अजन्मा अगुण यानी सतरजतम से परे अलख अन्य राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो अपनी नारी को ढूंढते क्यों विचर कर रहे थे? चरित्र देखकर महिमा सुनकर मेरी बुद्धि में भ्रम होता है। इच्छा रहित सर्वव्यापी कोई विशेष तत्व है प्रभु, तो भी मुझे बुझाकर समझाकर कहिएगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।